ओ भाई साहब, ये क्या दिखा दिया। मतलब सही में, इवन दो मैं जानता था एंड अपने प्रीवियस ब्रेकडाउन में भी मैंने काफी सारी चीजें प्रेडिक्ट कर ली थी, बट भाई यार इतने खतरनाक लेवल पे एग्जीक्यूशन देखने को मिलेगा ये कौन जानता था। 3 साल जो हम 2022 से वेट कर रहे थे इस पूरे पीक को विटनेस करने के लिए, दे आर क्लियरली वर्थ इट। बट खैर, मुझे पता है मैं भावनाओं में बह जाऊंगा, सो इट्स बेटर टू कम टू द होल टॉपिक कि आखिर व्हाट बेसिकली हैपेंड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ सीजन 5 एंड ये एंडिंग में क्या ही बवाल मचा के रख दिया भाई। तो देखो, इस पूरी सीरीज में मल्टीपल चीजें हुई एंड जैसा ये पहले से स्पेकुलेटेड था, देयर इज अ प्रॉपर टाइम जंप आफ्टर द होल इवेंट्स ऑफ सीजन 4, जिसका मोटा मोटा हिसाब किताब हमको सीरीज के पहले एपिसोड में ही मिल जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि कैसे बायर्स फैमिली अब माइक के ही घर पे रह रही थी, जो कि ऑब्वियसली उसके डैड को बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि सेम चीज हमने सीजन 1 में देखी थी कि कोई उसके घर पे फ्री का खाना दबाए, ये उसको हजम ही नहीं होता। एंड इवन अब तो रॉबिन और स्टीव ने मिलकर एक रेडियो स्टेशन जो कि WSQ के है उसको भी चालू कर दिया है, जहां पे वो हॉकिंस की लगातार काफी सारी खबर देते रहते हैं एंड इसी पूरे रेडियो स्टेशन के थ्रू हमको सीजन 4 के इवेंट्स के बाद क्या क्या हुआ ये सारी चीजें पता चली। यहाँ पे रॉबिन बताती है कि कैसे पूरी धरती फटने के बाद लोगों ने शहर को छोड़ दिया, बट जिन्होंने नहीं छोड़ा दे आर क्वारंटीन। यस, उन सबको क्वारंटीन कर दिया गया है एंड अपेरेंटली इसका रीजन ये है कि जो हमने सीजन 4 की एंडिंग में स्नोफ्लेक्स यानी बर्फ गिरती हुई देखी थी ना, वो मिलिट्री वालों के हिसाब से कुछ लोगों में बीमारी फैला रही है एंड इसलिए इन सबको क्वारंटीन रहना पड़ेगा एंड डेली रूटीन चेकअप कराना होगा। जहाँ पे इवन मिलिट्री ने जो धरती फटी थी उसको स्टील वाली प्लेटों से कवर कर दिया है एंड इवन रही बात हॉकिंस लाइब्रेरी की, जहाँ पे सारा कोलिजन एंड में आके हुआ था, उसको मिलिट्री वालों ने एक मैगजी यानी मिलिट्री एक्सेस कंट्रोल जोन का नाम दे दिया है, जिसमें खाली मिलिट्री ही काम कर सकती है। जहां पे इस पूरी चीज के साथ साथ हमने एक और चीज नोटिस करी, वो थी पूरे डस्टिन के बिहेवियर में। एडी की डेथ के बाद से उसके अंदर काफी सारे चेंजेस आए हैं एंड क्योंकि ही इज स्टिल वेयरिंग द हेलफायर क्लब टी शर्ट, इट क्लियरली इंडिकेट्स ही वांट्स टू कैरी ऑन द लेगेसी ऑफ एडी, जिसको यहाँ के लोग अभी भी मॉन्स्टर समझते हैं एंड इवन वो तो यहाँ तक ये भी बात करता है कि मैं पूरा हेलफायर क्लब वापस से चालू करूंगा, जिसकी वजह से उसकी कुटाई भी काफी तगड़े तरीके से होती है, हमने देखा। ऑल्दो इसी के साथ साथ वी सी कि कैसे 11 का एक मिसिंग पोस्टर लगा हुआ है एंड इवन 11 सीजन 4 के बाद से काफी छुपी छुपी रहती थी, बिकॉज ये पूरी चीज हॉपर और जॉयस ने मिलकर प्लान करी थी, क्योंकि हम जानते ही हैं कि जब से सीजन 4 का एंड हुआ है एंड इवन सीजन 4 से भी मिलिट्री उसके पीछे लगी हुई थी, तो इसी पूरी चीज की वजह से 11 को काफी अंडर कवर तरीके से रहना पड़ता था एंड जहां पे ये पूरी चीज कम थी, अगर उसको कहीं पे ट्रैवल भी करना होता था, शी हैज टू टेक द हेल्प ऑफ टनल्स जो हॉकिंस के अंडरग्राउंड क्रिएट हो रखे थे। तो हाँ, वो भले ही छुप के रह रही थी, बट इसी के साथ साथ शी हैज बीन ट्रेनिंग अ लॉट टू इंप्रूव हर पावर्स एंड स्किल्स, क्योंकि ऑब्वियसली एक पूरी वॉर आने वाली है जिसमें वेक्ना को हराना पड़ेगा एंड इसी पूरी चीज के दौरान हमारे सामने एक क्रॉल करके कंसेप्ट को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो देखो, क्रॉल मतलब लिटरली क्रॉल करना नहीं है, बल्कि एक पूरे प्रोसेस को इन्होंने नाम दिया है, जहां पे इनकी पूरी गैंग कोऑर्डिनेट करेगी हॉपर के साथ टू एंटर इन अपसाइड डाउन, क्योंकि यहाँ पे हमको समझ आता है कि कैसे मिलिट्री वालों ने इस पूरे सीजन 4 के कांड के बाद पे प्रॉपर रिसर्च फैसिलिटीज सेटअप कर ली हैं, ताकि वो लोग अलग अलग जोन्स में बांट के अलग अलग अपसाइड डाउन की चीजों पे स्टडी कर सके, जिसकी हेड इस सीजन की न्यू कैरेक्टर डॉक्टर के है, जो कि अपने कर्नल सुलिवन से भी ऊपर है। तो हाँ, अब क्योंकि रिसर्च फैसिलिटीज हैं तो माल पानी भी चाहिए ही होगा, तो ये मिलिट्री वाले टाइम टू टाइम सप्लाईज का ट्रक भेजते हैं अपसाइड डाउन में बाय बर्निंग द होल रूट्स ऑफ हॉकिंस लाइब्रेरी, जो पूरे कोलिजन के टाइम पे वहां क्रिएट हुई थी, विच ऑब्वियसली इज अ गेट टू अपसाइड डाउन एंड इसी पूरे ट्रक के सप्लाईज में हॉपर मस्त बैठ के अपसाइड डाउन में जाता है एंड वेक्ना का पता लगाता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया अब इन सब लोगों के सर के ऊपर से पानी निकल चुका है एंड इनको वेक्ना का फाइनली काम तमाम करना है। ऑल्दो क्योंकि अब तक इनके हिसाब से 37 क्रॉल्स हो चुकी है एंड फिर भी इनको अभी तक वेक्ना के बारे में कुछ भी नहीं पता चला, तो ये लोग धीमे धीमे उम्मीद खोते ही जा रहे थे, बट इवेंचुअली क्योंकि आज एक और सप्लाई ट्रक जाना था, दे आर गोइंग टू डू द सेम क्रॉल थिंग अगेन। बट चीजें आज के दिन थोड़ी अलग थी, क्योंकि सडनली आज पहली बार एक डेमोगॉर्गन ने इन सारी सप्लाईज ट्रक पे हमला किया, जिसकी वजह से हॉपर भी अपसाइड डाउन में फंस गया एंड वी सून रियलाइज ये डेमोगॉर्गन और किसी के लिए नहीं बल्कि हॉली व्हीलर के लिए निकला था। यप, ये चीज काफी ज्यादा वियर्ड थी, क्योंकि हॉली का इन सारी चीज से लेना देना भी नहीं था एंड इवन हम देखते हैं कि विल का अलार्म सिस्टम अब की बार थोड़ा डिफरेंट काम कर रहा है, क्योंकि समहाउ ही वाज एबल टू सी थ्रू द आईज ऑफ हॉली, यानी वो उसके पीओवी से देख पा रहा था, व्हिच वाज आल्सो वियर्ड।
एंड इससे ज्यादा वियर्ड था हॉली का किसी इमेजिनरी फ्रेंड मिस्टर वॉटसिट से बात करना, जो कि नॉर्मली किसी को दिखता ही नहीं था। एंड इन्हीं सारी चीजों के चलते हमें पता चलता है कि ये मिस्टर वॉटसिट और कोई नहीं बल्कि हेनरी क्रीली है, जो कि इवेंचुअली हॉली को अपने साथ ले जाना चाहता है। हाँ, यही रीजन था कि आज डेमोगोर्गन ने सप्लाई ट्रक पे हमला इसलिए किया क्योंकि वो निकला था हॉली व्हीलर की खोज में, जहाँ पे इवेंचुअली हम देखते भी हैं कि वो हॉली को ले भी जाता है। एंड इस पूरी चीज के दौरान उसके मॉम एंड डैड काफी बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं, क्योंकि उसके डैड तो कोमा में थे एंड इवन मॉम की भी सर्जरी चल रही थी। बट खैर, यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये थी कि द मोमेंट हॉली डिसअपीयर्स, सीरीज में चीजें काफी ज्यादा रैपिडली मूव होने लगती हैं, जिसको अगर अलग अलग करके ही कवर करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना खिचड़ी पक जाएगी, ट्रस्ट में। तो देखो, सबसे पहले आते हैं रियल वर्ल्ड यानी जो अपनी दुनिया है उसके इवेंट्स पे। तो यहाँ पे रियल वर्ल्ड में भी चीजें काफी ज्यादा गड़बड़ी थी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हॉली तो गायब हो ही गई थी, जिसको लेके ल्यूकस ने एक थ्योरी सामने रखी थी कि क्योंकि विल 6 ऑफ नवंबर को गायब हुआ था एंड हॉली 3 ऑफ नवंबर को, तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि वेक्ना अपने फुल और फाइनल प्लान को जल्द ही एग्जीक्यूट करने वाला है। जिसके कनेक्शन में जब विल बताता है कि कैसे उसने हॉली के पीओवी से सारा इंसिडेंट देखा था, तो दे रियलाइज देयर आर चांसेस कि विल क्योंकि हाइव माइंड से कनेक्टेड है, तो वो खाली उन सब चीजों को सेंस ही नहीं कर सकता जो वो पिछले सीजन्स में कर रहा था, बल्कि उनको देख भी सकता है। विच मीन्स कि इफ ही इज एबल टू सी थ्रू अ डेमोगोर्गन एंड इफ ही इज एबल टू सी थ्रू हॉली, जो कि वेक्ना का ही शिकार थी, इट ऑल कम्स डाउन टू अ सिंगल मीनिंग कि विल और वेक्ना दोनों का माइंड कनेक्टेड है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि विल हॉली व्हीलर के पीओवी से देख पाता। एंड क्योंकि वेक्ना उसको असल में देख रहा था, यानी अपने शिकार की तलाश कर रहा था, तो इसी वजह से विल को भी वो दिखी। एंड इसी वजह से जब विल वापस उसी जगह में जाता है जहां पे उसको हॉली आखिरी बार दिखी थी, नाउ ही वॉज एबल टू सी अनदर चाइल्ड नेम्ड डेरिक टर्नबो, बिकॉज वो बच्चा वेग्ना का अगला शिकार होने वाला था। क्योंकि विल को विजन आ गया था कि अगला शिकार कौन होने वाला है, ये लोग उस बच्चे को बचा के मस्त अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं। जहां पे जब डेमोगोर्गन उसे लेने आता है, नैन्सी, जॉनथन, स्टीव और डस्टिन टाइम पे आके उसे गाड़ी से उड़ा देते हैं। इसकी वजह से जब डेमोगोर्गन एक नया गेट खोल के वापस अपने अपसाइड डाउन में एस्केप करने वाला होता है, दे ऑल्सो डिसाइड टू गो बिहाइंड हिम। यानी अब हॉपर और 11 ही नहीं थे जो कि अपसाइड डाउन में थे, ये चारों भी वहीं पे पहुंच गए थे। बट अगेन कमिंग बैक टू द रियल वर्ल्ड, वी सी कि कैसे हॉली के गायब होने के बाद जब मिलिट्री आसपास के फुटेजेस देख रही थी, दे सी कि 11 पूरे क्राइम सीन पे मौजूद थी जब वो गायब हुई थी। क्योंकि जब विल ने बताया था कि हॉली खतरे में है, वो और रॉबिन मिलके दोनों उसको बचाने गए थे, जहां पे क्योंकि काफी ज्यादा लेट हो गया था, तो इवन 11 भी उसी पूरे पोर्टल के थ्रू अपसाइड डाउन में चली गई थी बिफोर द गेट वाज बीइंग क्लोज्ड। एंड इसी वजह से मिलिट्री वाले सारे शहर के बच्चों को मैगजी में रखने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया, मिलिट्री को अभी भी लगता है कि इन सारे कांड के पीछे 11 का हाथ है। एंड इसी वजह से ये उन सारे बच्चों को बेट की तरह इस्तेमाल करेंगे, ताकि जब कोई और बच्चा गायब करना हो तो 11 इनके पास आए एंड ये 11 को पकड़ ले। हालांकि जब ये लोग डेरिक को डेमोगोर्गन से बचा रहे थे, विल ऑल्सो गेट अनदर विजन, जो कि अब तक का उसका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट विजन था, बिकॉज ही सॉ अ वेरी क्रीपी लुकिंग प्लेस जिसमें 3 बच्चे इंक्लूडिंग हॉली भी कैद थे। एंड अकॉर्डिंग टू विल उस पूरी जगह में 12 बच्चे कायदे से होने चाहिए थे। एंड क्योंकि अभी खाली 3 ही शिकार हुए थे और सारे बच्चे मिलिट्री के पास थे, तो ये प्लान बनता है कि इन बच्चों को कुछ भी करके बचाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मे बी वेक्ना इन सारे बच्चों को पकड़ के अपना फाइनल प्लान एग्जीक्यूट कर देगा। जिसकी वजह से प्लान ये बनता है कि ये लोग डेरिक, जो कि एक लौता बच्चा है जो मिलिट्री के पास इस समय नहीं है, उसको अंदर भेजेंगे ताकि ही कैन आस्क एवरी चाइल्ड कि किस किसने मिस्टर वॉटसिट यानी हेनरी को देखा है। एंड इवेंचुअली जब ये सारे बच्चे डेरिक को मिल जाएंगे, वो अपनी पूरी गैंग को सिग्नल देगा, जहां पे ये लोग एक सीक्रेट पैसेज बना के उनके वॉशरूम से कनेक्ट करेंगे, ताकि वहां से वो सारे बच्चे भाग पाए, जिसको इवेंचुअली म्यूरे एक सेफ जगह ले जाएगा अपनी वैन में। तो हाँ, ये पूरा प्लान एक टाइम तक काम करता है, क्योंकि इवेंचुअली जॉइस, माइक और विल इस पूरे कांड में मिलिट्री द्वारा पकड़े जाते हैं। मीनवाइल इसी के साथ साथ अगर हम आ जाए अपसाइड डाउन के इवेंट्स में जो इन्हीं सब के पैरेलल में चल रहे थे, हम देखते हैं कि हॉपर और 11 दोनों जैसे ही अपसाइड डाउन में जाते हैं, दे डिस्कवर द होल वॉल, जो कि हमने ट्रेलर में भी देखी थी। एंड ये वॉल काफी ज्यादा थिक थी, क्योंकि अनलाइक अदर डोर्स या गेट्स ये फट ही नहीं रही थी। जहां पे जब ये सब हो ही रहा था, हम देखते हैं कि इनके पास डस्टिन का मैसेज आता है, जो बताता है कि ये लोग भी अब अपसाइड डाउन में आ गए हैं एंड ये लोग भी एक वॉल के सामने खड़े थे। बट सरप्राइजिंग बात ये थी कि ये दोनों लोग अलग अलग जगह थे, इंडिकेटिंग कि ये वॉल काफी ज्यादा बड़ी है एंड पूरे अपसाइड डाउन को कवर करती है,
जिसको लेके जब डस्टिन थोड़ा और ज्यादा दिमाग लगाता है, ही रियलाइज कि भाई ये वॉल तो असल में एक सर्कल है, एक पूरे प्रिजन की तरह है जो कि पूरे अपसाइड डाउन को कवर करके रखी हुई थी। एंड सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इस पूरे वॉल का सेंटर पॉइंट आ रहा था हॉकिंस लैब। यप, वही हॉकिंस लैब जहां पे पहला गेट खुला था एंड जहां से सारे कांड शुरू हुए थे। जहां पे एक तरफ ये पूरा सरप्राइजिंग फैक्ट रिवील हुआ था, यहाँ पे एक और चीज रिवील होती है कि 11 के पावर्स की भी एक टेम्पररी वीकनेस है। यानी अगर तुम उस पर काफी भयंकर साउंड फ्रीक्वेंसी दोगे तो शी विल नॉट बी एबल टू यूज हर पावर्स फॉर अ टेम्पररी टाइम, जस्ट लाइक क्रिप्टोनाइट ऑन सुपरमैन। एंड यही चीज हमने होती हुई देखी भी, क्योंकि जब अपसाइड डाउन में सोल्जर्स इन पर अटैक कर देते हैं जहां पे इवेंचुअली ये लोग उनसे बचते हैं, 11 की भी पावर्स फॉर द टाइम बीइंग चली जाती है जब तक वो साउंड फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर आ रही थी। एंड क्योंकि ये लोग जैसे तैसे करके वहां से बचे एंड इन्होंने एक सोल्जर को हॉस्टेज लिया, बाय द पावर ऑफ 11 दे गेट टू नो अ मिलिट्री जोन जहां पे डॉक्टर के भी थी एंड वहां पे एक ऐसा डोर भी था जहां पे सेम साउंड इस्तेमाल करी जा रही थी, इंडिकेटिंग कि उस रूम में कोई तो 11 जैसा था जिसकी पावर्स को सप्रेस किया जा रहा था। एंड इसी वजह से ये लोग उसी रिसर्च फैसिलिटी में निकल जाते हैं, जिसमें जैसे ही ये लोग अंदर घुसते हैं बाय 11 की पावर्स, ये लोग रियलाइज करते हैं कि ये तो एक बड़ा ट्रैप था जिसको डॉक्टर के ने ही सेटअप करवाया था, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बड़े बड़े स्पीकर्स लगे थे जिसकी वजह से 11 की पावर्स चली जाती है एंड इवन हॉपर को भी वहां पे पकड़ लिया जाता है। जिसमें जब डॉक्टर के उससे पूछताछ करती है तो हॉपर बताता नहीं है, बल्कि उसके अपोजिट डॉक्टर के को ही पेल के वहीं पे ठिकाने लगा देता है। लेकिन हम जल्दी देखते हैं कि हॉपर एक सुसाइड बॉम्बर की तरह उस पूरे रूम में जा रहा था, क्योंकि जस्ट इन केस अंदर अगर वेकना बंद हुआ तो वो खुद सुसाइड बॉम्बिंग करके वेकना को भी वहीं पे मार देगा। एंड जब 11 को ये बात पता चलती है तो वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है एंड इवन ताकि वो पीछे पीछे ना आ पाए, हॉपर उसको पीछे बंद कर देता है सो दैट शी कैन एस्केप टू द रियल वर्ल्ड इन टाइम। बट जहां पे रियल वर्ल्ड और अपसाइड डाउन दोनों में कांड हो रहे थे, हमको एक तीसरा वर्ल्ड भी इंट्रोड्यूस किया जाता है जहां पे हॉली कैद थी। यप, इवन दो हमने देखा कि कैसे हॉली पूरे वेकना के वो वाले लोकेशन पे है जहां पे अपने विल ने उसको स्पॉट किया, बट समहाउ शी वाज लिविंग हैप्पीली इन विक्टर क्रील्स हाउस, जो कि ऑब्वियसली सब उसके दिमाग में ही हेनरी चलवा रहा था। एंड यहाँ पे वो मस्त मजे कर रही थी अंटिल द मोमेंट शी गेट्स अ मेल बॉक्स कि हेनरी को उसकी हेल्प चाहिए इन द वुड्स। एंड इवन दो हेनरी ने स्पेसिफिकली वुड्स में जाने के लिए मना किया था, बट क्योंकि थी तो वो एट द एंड बच्ची ही, तो उसको लगता है कि हेनरी सच में उसको वहीं पे बुला रहा है, जिसकी वजह से जब वो वहां पे जाती है शी सीज अ वेरी जाइंट रॉक वॉल जिसमें अंदर पतली पतली गलियां भी थी। एंड सडनली जैसे ही वो अंदर झांकती है, समवन स्टार्ट्स टू चेज हर हु वाज नन अदर देन मैक्स। हाँ जी, मैक्स का कमबैक हो चुका था एंड वी अंडरस्टैंड कि आखिर उसके कोमा में जाने के बाद क्या हुआ। हम देखते हैं कि जब मैक्स वापस जिंदा हुई थी, शी वॉज स्टक इन अ मेमोरी लूप ऑफ हेनरी क्रील, जिसमें वो इस पूरे मेमोरी लूप को कभी ब्रेक ही नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब वो वापस से हॉस्पिटल में एडमिट हुई और ल्यूकस ने उसका फेवरेट गाना चलाया, शी सडनली वेंट इनटू न्यू मेमोरीज, यानी अपनी मेमोरीज में, जहां पे जब उसने अपनी सारी मेमोरीज को रिविजिट कर लिया, उसको एक रियलिटी का पोर्टल दिखा जिसकी मदद से वो वापस जा सकती थी। बट समहाउ क्योंकि वो गाना तभी बंद हो जाता है, इसी वजह से पोर्टल भी बंद हो गया, जिसकी वजह से वो यहीं पे फंस के रह गई। इवेंचुअली जब हेनरी ने उसको देखा तो वो उसका पीछा करने लगा बिकॉज ऑब्वियसली ही वांटेड टू किल हर, जहां पे भागते भागते मैक्स इसी पूरी दीवार के पास आ पहुंची। एंड जैसे ही हेनरी इसके पास आया, he was surprisingly scared as fuck and even काफी जरा डिस्टर्ब था, मानो उसको कुछ हो गया हो। एंड इसी वजह से वेकना उस दीवार के अंदर कभी आ ही नहीं पाता। एंड यही रीजन था कि मैक्स अभी तक कोमा में थी, बिकॉज वो अभी तक जिंदा है इस पूरी जगह में, जहां पे उसने अपना टेम्परेरी घर भी इन्हीं दीवारों के बीच में बना लिया था, बिकॉज शी हैज एक्सेप्टेड द फेट कि अब वो यहाँ से नहीं भाग सकती। लेकिन क्योंकि अब हॉली भी यहाँ पर है, शी हैज अ होप कि मे बी शी कैन गेट आउट ऑफ एयर, क्योंकि अगर कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा भी आ सकता है तो ऑब्वियसली यहाँ से जा भी सकता है। हाँ, इतनी सब चीजें पैरेलली हो जाने के बाद आती है सीरीज की एंडिंग यानी क्लाइमैक्स, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे ही सारे बच्चे निकल गए रियल वर्ल्ड में, वेकना ने उन्हें सेंस कर लिया एंड डेमोगॉर्गन्स भी वहां पे आ गए, जिसको विल प्रॉपर्ली कंटिन्यूअस अपने विजन्स के थ्रू देख रहा था। एंड लिटरली यहाँ पे आई डोंट नो 20 या 30 सेकंड का एक वन शॉट सीक्वेंस था जिसको मे बी तुमने नोटिस किया हो, एंड दैट वाज रियली गुड, क्योंकि इट प्रॉपर्ली कैप्चर्ड द एसेंस ऑफ होल केओटिक मोमेंट जो कि वहां पे हो रहे थे, जिसमें एट द एंड होता यही है कि उस पूरे रेड कलर के पर्दे के पीछे से जिसको ये लोग जला के अपसाइड डाउन में घुसते थे, उसी पूरे रास्ते से वेकना की एंट्री होती है, जो कि पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। एंड इवन इसी वजह से डेमोगॉर्गन भी उसकी प्रेजेंस में काफी ज्यादा पावरफुल हो रहे थे, जहां पे हम देखते हैं कि वो विल को पास बुला के बताता है कि देयर इज अ रीजन ही इज यूजिंग किड्स टू रीशेप हिज न्यू वर्ल्ड, क्योंकि दे आर वीक।
एंड ड्यू टू दिस रीजन दे कैन बी इजिली कंट्रोल्ड एंड मैनिपुलेटेड। एंड इवन वो यहाँ तक ये भी कहता है कि विल, जो कि उसका पहला शिकार था, जो कि काफी ज्यादा वीक था और इजिली कंट्रोलेबल था, ही वॉज द रीजन कि वेकना को अपनी कैपेबिलिटीज का पता लग पाया एंड वो ये सब चीजें फाइनली कर पा रहा है। जिसके बाद वो विल को वहीं पे छोड़ देता है एंड वापस अपसाइड डाउन में चला जाता है। एंड मीनवाइल जब ये पूरी कन्वर्सेशन चल रही थी, अपने बच्चों को भी डेमोगोर्गन्स वापस अपसाइड डाउन में ले जा रहे थे। इवेंचुअली वही सारे डेमोगोर्गन्स अपने गैंग मेंबर्स पे भी हमला ही करने वाले थे। सडनली वो बीच हवा में ही लटक जाते हैं, मानो कि उनको कोई रोक रहा हो। एंड जो ये पूरी चीज कर रहा था, ये और कोई नहीं बल्कि खुद विल था। यप, इसी पूरे फाइनल एपिसोड में हमने एक मोमेंट देखा था जहां पे माइक अपने विल को बताता है कि ही इज द सॉर्सरर, क्योंकि उसकी पावर्स कहीं बाहर से नहीं अपने अंदर से ही आती है। एंड इसी वजह से हम अचानक एक फ्लैशबैक में पहुंच जाते हैं जो कि काफी छोटा सा था, जहां पे विल और माइक पहली बार मिले थे एंड दोस्त बने थे एंड इवन उन्होंने मिलके कैसल बायर्स भी बनाया था। एंड इन्हीं सारी मेमोरीज के थ्रू उसने अपनी पावर्स को हार्नेस किया, एक्टिवेट किया एंड लिटरली हम देखते हैं कि ही किल्स एवरी सिंगल डेमोगोर्गन इन सेम वे जैसा हमने वेकना को सीजन 4 में अपने विक्टिम्स को मारते हुए देखा था। एंड चलो इस बात को जाने भी दिया कि विल इन सबको मार रहा था, बट भाई ये सारे डेमोगोर्गन्स अलग अलग जगह थे। कहीं जहाँ पे एक तरफ म्यूरे के ट्रक के पास था तो एक अंडरग्राउंड टनल भी था, तो कहीं पे कुछ डेमोगोर्गन इसके सामने थे एंड वो लिटरली इन सबको एक साथ में ही कंट्रोल कर रहा था। एंड इसी वजह से देयर आर चांसेस कि मे बी इसकी पावर 11 से ज्यादा हो। आई डोंट नो, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। लेकिन अभी तक खाली मैक्स और विल की पावर से सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं थे जो इस पूरी एंडिंग में मौजूद थे। हम इवन एक और सरप्राइजिंग चीज देखते हैं, क्योंकि जहाँ पे एक तरफ विल को अपनी पावर्स मिल गई थी, अपसाइड डाउन में 11 को अपनी सीजन 2 की बिछड़ी हुई बहन 008 मिली थी। यप, हम देखते हैं कि हॉपर जिंदा वापस जैसे ही लौटता है, 11 काफी ज्यादा शॉक थी एंड जब हॉपर उसी को उस पूरे कमरे में ले जाता है जहां से वो पूरे साउंड वेव्स आ रही थी, 11 देखती है कि मिलिट्री वालों ने उस रूम में वेकना को नहीं बल्कि 008 यानी काली को कैद करके रखा हुआ था। एंड इसी पूरी चीज के बाद सीजन 5 पार्ट 1 एंड हो जाता है। तो देखो, आई नो ये शुरू के 4 एपिसोड पूरी स्टोरी को सेटअप करने के लिए ज्यादा टाइम लेते हैं एंड इसी वजह से वेकना को भी इन्होंने बहुत छोटे में दिखा के खत्म कर दिया। बट इसी के साथ साथ आई थिंक कि तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पे कितनी सारी चीजें एक साथ सेटअप कर दी गई हैं। विल की पावर का होना, काली का वापस लौटना, पूरी की पूरी वो दीवार जिसका सेंटर हॉकिंस लैब है, इवन मैक्स का वापस लौटना जो कि मे बी अब एस्केप करेगी सीधे उस पूरी सिचुएशन से, एंड इवन ये कौन सी जगह है जहाँ पे इस समय हॉली थी, जिसके साथ साथ क्यों अपना जो पूरा हेनरी था वो उस पूरे दीवार के अंदर जाने से डर रहा था, एंड आखिर वो कौन सी जगह थी जो कि विल ने विजन में देखी थी जहाँ पे सारे बच्चे कैद थे। एंड जैसे ये सब कम है, आखिर वेकना ये सब कर क्यों रहा है? मतलब हाँ, हम जानते हैं कि वो बच्चों को नई दुनिया बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन क्यों? हमको कोई बहुत कॉन्क्रीट रीजन अभी तक समझ में नहीं आया है। सो हाँ, ये सारी चीजें हैं, ये सारे सवाल हैं जो अभी तक हमारे दिमाग में घूम रहे हैं एंड दिस वाज ऑल अबाउट द एंडिंग एक्सप्लेनेशन, जहाँ पे मैं जानता हूँ कि ये सारी चीजें जो मैंने तुम्हें बताई, अभी सारी हिंट दिए, इन सब के ऊपर प्रॉपर थ्योरीज बन सकती हैं, जो कि तुम चिंता मत करो, मैं अगली वीडियो में लेके आऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर इसमें कवर करने बैठा तो ये बहुत लंबी हो जाएंगी। एंड इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम कमेंट्स में भी बढ़िया बढ़िया थ्योरीज दो, ताकि अगर उनमें से जो जो अच्छी हुई मैं उनको जरूर पिक करूंगा एंड मेंशन भी करूंगा। तो हाँ, ताकि तुमसे वो वाली वीडियो मिस ना हो जो कि आई प्रॉमिस बहुत जल्द आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना एंड इवन जैसा मैंने कहा कमेंट्स में थ्योरीज देना मत भूलना। बाकी तब तक के लिए टेक केयर बट कीप वॉचिंग, डीएस हेयर।